कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी छात्राओं का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी गणित वर्ग 10 का प्रश्नावली 7.3 यानी कि निर्देशांक जो ज्यामिति है उसका 7.3 में जो भी प्रश्न है उसका हम हल करेंगे। देखिएगा, इसमें जो भी प्रश्न होगा ना वो प्रश्न आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित होगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है और उसी पर क्या होता है, उसी सूत्र का उपयोग करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो सिर्फ वैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं जिसका कि कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक दिया रहता है। पहले प्रश्न को हम देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा। इससे पहले के अध्याय में हमने 7.1 में दूरी सूत्र का प्रयोग करके बहुत सारे प्रश्नों का हल किया हुआ है। फिर उसके बाद से जो 7.2 इसका 2 था उसमें हमने ज्ञात किया है विभाजन सूत्र के माध्यम से, यानी कि जब किसी रेखा को कोई अन्य तीसरा बिंदु विभाजित करता था तो हम वो तीसरे बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करते थे, या जब किसी रेखा को तीसरा बिंदु विभाजित करता था और उसका निर्देशांक दिया रहता था तो हम उसका अनुपात ज्ञात करते थे, या फिर अनुपात दिया रहता था तो हम उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते थे। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं और उस त्रिभुज के शीर्ष की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखिए, एक यहाँ पे हम त्रिभुज दे रहे हैं, थोड़ा सा कलर बताइए कि कलर कैसा है, कलर आसपास आ रहा है क्या? आ रहा है कैमरे में? हटा इसको, पीला करे, ब्लैक करके देख लेते हैं, रेड देखो तो यार है, ठीक है ना यार, वो काला तो और नहीं है, वो फिर आएगा कौन? तो सा करीब से आकर देखिए, इसको फिर लिया कैसे जाएगा? क्या हो सकता है क्या? सही है, चलिए। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हम यहाँ पे हमने त्रिभुज दिए जैसे कि प्रश्न का है। प्रश्न का उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके कि निर्देशांक यहाँ पे दिए हुए, यानी कि जो यहाँ पे तीनों शीर्ष दिए हुए हैं। मान लेते हैं कि एबीसी क्या है, त्रिभुज है, ये हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, सी हो गया, और ए का निर्देशांक क्या है 2,3 है। फिर बी का हमारा निर्देशांक क्या है, तो बी बिंदु का निर्देशांक है -1,0। सी बिंदु का निर्देशांक क्या है, तो सी का यहाँ पे निर्देशांक देख सकते हैं आप 2,-4। सी बिंदु का निर्देशांक हो गया हमारा 2,-4। अब क्या करेंगे देखिएगा, जो ए बिंदु का निर्देशांक है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे x1 = 2 और y1 बराबर क्या होगा 3। x1 y1 हो जाएगा, बी के निर्देशांक क्या होगा x2 y2 और सी का निर्देशांक क्या होगा आपका x3 y3। तो x2 बराबर लिख लेते हैं, x2 बराबर हो जाएगा -1 और y2 बराबर हो जाएगा हमारा 0। फिर क्या होगा, x3 बराबर हो जाएगा 2 और y3 बराबर क्या होगा -4। ठीक है। अब एक त्रिभुज की क्षेत्रफल का सूत्र होता है, इधर देखिए, इधर तो ठीक है, इधर सही है क्या? पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न का हम पहले सवाल को यहाँ पे हल कर रहे हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान से समझिएगा सूत्र को। सूत्र क्या कहता है, 1/2 × x1 और फिर होता है आपका y2 माइनस से y3 प्लस से x2 y3 माइनस से y1 प्लस से x3 y1 माइनस क्या हो जाएगा y2। अब देखिए, देखने में तो आपको सूत्र बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको क्या करेंगे थोड़ा सा हम ट्रिक से याद रखेंगे। यानी कि देखिए यहाँ पे 1/2 हो गया, x1 x2 x3 गुणा में रहेगा यहाँ पे। उसके बाद से हम कह सकते हैं कि x1 × 23 x2 × 31 और x3 × 12, यानी कि 23 31 12 पर इसको क्या करेंगे हम सजा देंगे। ठीक है। अब हमारे पास x1 x2 y1 y2 x3 y3 का मान है, तो यहाँ पे हम रखेंगे सूत्र में 1/2 हो गया। x1 का मान कितना है, तो x1 का मान 2 है, 2 लिख लिया यहाँ पे। y2 कितना है, तो y2 है हमारे पास 0 लिखेंगे यहाँ पे। y3 कितना है, तो y3 है -4। y3 कितना है, -4 है, तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, +4 के ऊपर। x2
x2 का मान कितना है -1 है, तो -1 हमने दे दिया यहाँ पे। और फिर उसके बाद से क्या है x3 y3, तो y3 का मान हो जाएगा -3 -4 और y1, तो y1 का मान क्या है, तो y1 का मान है आपका 3, तो सूत्र वाला माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये इसको नहीं रहेगा, मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा, ये दूरी सूत्र में होता है, ठीक ना। ये हो गया हमारा। अब प्लस से x3 का मान कितना है, तो x3 का मान है 2 एंड y1 का मान क्या हो जाएगा, तो y1 का मान हो जाएगा हमारा 3 और माइनस y2 का मान कितना होगा, तो y2 का मान यहाँ पे है 0, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 0 और एक कोष्टक लगा देंगे, ठीक है। अब देखिएगा 1/2 हो गया यहाँ पे, 2 में 4 से गुणा करके था कितना हो गया 8, अब -1 और 4 दिन कितना हो गया 7 -1, तो गुणा करेंगे तो कहा जाएगा -7 गुणा -1 यानी कि हो गया हमारा 7, और 3 में से 0 घटेगा यानी कि 3 होगा, और 2 से गुणा करके 3 कितना हो गया 6। अब देखिए यहाँ पे 1/2 हो गया गुणे 8 7 15, 15 6 कितना हो गया 21 बराबर क्या लिखते हैं हम, यानी कि 1/2 गुणे कितना हो गया 21, और इसको लिख सकते हैं हम 21/2 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग इकाई में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने क्या किया कि दिए गए त्रिभुज के निर्देशांक से त्रिभुज का आसानी से क्षेत्रफल याद कर दिया, ठीक है। सूत्र आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिए, याद रखिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस से x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस से x3 इंटू y1 माइनस y2, यानी कि 23 31 12, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद सब इसमें के दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब दूसरे प्रश्न का हल करते हैं, या इसका आंसर आ गया 21/2। बहुत ही आसान प्रश्न है और बिहार बोर्ड में फिक्स है कि ये प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा, ना पूछने वाली बात नहीं है। बस लिस्ट में भी देता है प्रश्न और सूत्र याद रहेगा तो इसमें के तमाम प्रश्न बनेंगे, बिना सूत्र का आप नहीं बना सकते हैं। देखिए फिर वही बात, अब हमारा दूसरे प्रश्न के लिए क्या होगा, निर्देशांक हो जाएगा हमारा, पहले त्रिभुज देते हैं ABC, ए हो गया, यहाँ पे B हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा C हो गया। ए का निर्देशांक कितना है -5,1, B का क्या हो जाएगा 3, -5, और C का क्या हो जाएगा 5, वही बात x1 बराबर -5, y1 बराबर -1, x2 बराबर 3 और y2 बराबर कितना हो जाएगा -5, x2 बराबर 5, x3 बराबर 5 और y3 बराबर 1, ठीक है। सूत्र वही रहेगा 23 31 12। अब लिखेंगे आप, पहले का हो जाएगा हमारे दूसरे सवाल का एक हल, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, तो सिंपल होता है ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 इंटू x2, आया हो जाएगा हमारा y2 माइनस से y3 माइनस से y1 प्लस से x3 y1 माइनस y2, यानी कि 23 31 क्या हो गया 12 हो गया, 23 31 12। अब यहाँ पे हम मान को लिख देंगे, 1/2 हो गया, x1 का मान कितना है, तो x1 का मान यहाँ पे रखे हुए हैं -5, तो हमने दे दिया -5, y2 माइनस y3, y2 किधर है, y2 भी है इत्तेफाक से -5, y2 क्या है -5 और माइनस y3 का मान क्या है 2 है, तो माइनस हो जाएगा ये, प्लस x2 का मान, तो x2 का मान 3 है, और फिर y2 कितना है, तो y2 होगा आपका y3 होगा ना, y3 है, तो y3 का मान कितना हो गया 2, और y1, तो y1 का मान क्या है -1 है, तो -1 क्या हो जाएगा +1, अब प्लस है तो प्लस, y3 का मान कितना है x3 का मान, तो x3 का मान है यहाँ पे 5, ठीक है। और फिर y1, तो y1 का मान हो गया हमारा -1,
ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे सही तरीके से इसको लिखते हैं। ये 5 हो गया। और y1 का मान कितना है, तो y1 का मान होगा हमारा यहाँ पे -1 और माइनस फिर क्या होगा y2, और y2 का मान हो जाएगा हमारे यहाँ पे -5 है, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि आप हम लिख सकते हैं +5। ठीक है ना, ये बड़ा वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 1/2 लिखेंगे यहाँ पे, -5 -2 -7, और -7 में हम क्या करेंगे 5 से गुणा करें तो माइनस माइनस क्या होगा +35, प्लस 2 गए वो 3 को 3 दूनी कितना 6 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा आपका 5 में से 1 घट गया तो 4 बचेगा, 4 में 5 से गुणा तो 4 5 कितना हो गया 4 5 हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, 1/2 तो 1/2 गुणे, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 61/2 कितना होगा, कहीं पे मिस्टेक नहीं हो रहा है जी, 35 6 41, देखो तो सही आ रहा है, 35 6 41 हो गया, 41 20 61, 61/2 वर्ग इकाई। मिस्टेक तो कहीं पे नहीं हो रहा है, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे 7 × 35 हो गया, 2 1 3 3 2 की तरफ 3 कितना हो गया, मिस्टेक हुआ है वो। देखिए ये यहाँ पे होगा 9, देखिए गड़बड़ हो रहा था सब, 2 1 3 9 3 कितना हो गया 9 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया 35 और 9 44, 44 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे 64, कितना हो जाएगा 64 में क्या करेंगे हम 64 में 2 से भाग देंगे ना, तो आंसर कितना आ जाएगा 32 वर्ग इकाई आएगा, 32 वर्ग इकाई। आसानी से बन गया। तो आप इस सूत्र का इस्तेमाल करके तमाम प्रश्नों का हल कर सकते हैं। ठीक है ना, इसी सूत्र के इस्तेमाल करके क्या होता है, इसके बाद वाले प्रश्न हम बताएंगे कि रेखाएं संरेख होती है और उसमें का एक कोऑर्डिनेट क्या होता है गायब होता है, यानी कि अज्ञात होता है, तो उसका मान ज्ञात करते हैं। इसमें देखेंगे अब हम, तो एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिएगा और सूत्र को याद रखिएगा, और थोड़ा सा देखिएगा माइनस प्लस में क्या होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, जिससे कि मिस्टेक यहाँ पर हो गया था, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो उठिएगा। इसी तरीके से मैथ को अगर आप आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। और किसी भी प्रश्न में अगर आपको मिस्टेक हो रहा है या फिर आप नहीं बना पा रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस सवाल का हल करके और आपके पास पहुंचाएंगे।